हेलो स्टूडेंट्स। कई बार क्या होता है कि हमें किसी सेंटेंस में अलग अलग कैटेगरीज की विभिन्न एडवर्ब यूज़ करनी पड़ जाती हैं। तो जब हमें एक ही सेंटेंस में डिफरेंट एडवर्ब्स यूज़ करनी पड़े तो उनका एक निश्चित ऑर्डर होता है। तो आज की वीडियो में हम उसी एडवर्ब्स के ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हमें किसी सेंटेंस में डिफरेंट एडवर्ब्स यूज़ करनी पड़ जाएं तो उनका जो एक निश्चित ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ये होता है। सबसे पहले हमें यूज़ करनी होती है एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम और लास्ट में एडवर्ब ऑफ पर्पज़। हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि हमें एक ही सेंटेंस में इतनी सारी एडवर्ब यूज़ करनी पड़े, लेकिन फिर भी अगर किसी सेंटेंस में हमें इतनी सारी एडवर्ब्स यूज़ करनी पड़ भी जाएं तो इन जो एडवर्ब्स होंगी उनका जो ऑर्डर होगा वो यही होगा। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। इस सेंटेंस को पढ़िए। आई हैव टू रन क्विकली डाउन द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट इन ऑर्डर टू कैच माई बस टू स्कूल। अब यहाँ पे ये जो एडवर्ब्स हैं, क्विकली, डाउन द स्ट्रीट, ईच मॉर्निंग, आफ्टर ब्रेकफास्ट, इन ऑर्डर टू कैच माई बस टू स्कूल। अब ये जो एडवर्ब्स हैं ये एक निश्चित ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में रखी हुई हैं। ये क्विकली है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। जो डाउन द स्ट्रीट है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ईच मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आफ्टर ब्रेकफास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है और लास्ट में है एडवर्ब ऑफ पर्पज़, इन ऑर्डर टू कैच माई बस टू स्कूल। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि आई हैव टू रन क्विकली, मुझे जो है क्विकली दौड़ना पड़ता है, मुझे जल्दी से दौड़ना पड़ता है। डाउन द स्ट्रीट, गली की ओर। ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। आफ्टर ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता करने के बाद। इन ऑर्डर टू कैच माई बस टू स्कूल, स्कूल के लिए, मेरी बस पकड़ने के लिए। ठीक है, तो मुझे मेरी बस पकड़ने के लिए प्रत्येक मॉर्निंग को सुबह का नाश्ता करने के बाद मुझे गली की ओर दौड़ना पड़ता है। और कैसे दौड़ना पड़ता है? क्विकली। तो इस तरह से ये जो सारी एडवर्ब्स हैं ये एक फिक्स ऑर्डर में रखी हुई हैं और इसी ऑर्डर में इन एडवर्ब्स को होना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में क्या हुआ कि ये जो डाउन द स्ट्रीट एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसको हमने लास्ट में लिख दिया है एडवर्ब ऑफ पर्पज़ के बाद। अब जो मीनिंग इस सेंटेंस का है वो मीनिंग इस सेंटेंस का नहीं है। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है कि देखिए, आई हैव टू रन ईच मॉर्निंग, मुझे प्रत्येक सुबह दौड़ना पड़ता है क्विकली। आफ्टर ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता करने के बाद। और इन ऑर्डर टू कैच माई बस टू स्कूल, अपनी बस, जो मेरी स्कूल की जो बस है उसको पकड़ने के लिए डाउन द स्ट्रीट, अर्थात स्ट्रीट की ओर। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि जैसे ये जो स्कूल है, ठीक है, ये जो स्कूल है ये डाउन द स्ट्रीट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मीनिंग है वो मीनिंग नहीं है जो ऊपर वाले सेंटेंस का है। तो इस सेंटेंस, इसलिए ये जो सेंटेंस है यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके, तो जब भी हमें ये सारी एडवर्ब्स अगर एक ही सेंटेंस पे यूज़ करने की ज़रूरत हो तो हमें इन एडवर्ब्स का जो ऑर्डर होता है वो यही ऑर्डर फॉलो करना होता है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया ऐसा बहुत कम बार होता है कि हमें इतनी सारी एडवर्ब्स एक ही सेंटेंस में यूज़ करनी पड़े, लेकिन अगर हमें इतनी सारी एडवर्ब्स एक ही सेंटेंस में यूज़ करनी भी हों तो हमें इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि क्या हम इस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, हम इस ऑर्डर को कुछ सिचुएशंस में चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, इसी सेंटेंस को मैंने इस तरह से लिखा है, इन ऑर्डर टू कैच माई बस टू स्कूल आई हैव टू रन क्विकली डाउन द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। अब इसमें क्या हुआ कि जो एडवर्ब ऑफ पर्पज़ है उसको मैंने सेंटेंस के शुरू में रख दिया है। अब एडवर्ब ऑफ पर्पज़ को आप सेंटेंस के शुरू में लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इस एडवर्ब ऑफ पर्पज़ को सेंटेंस के शुरू में रखेंगे तो इसका ये जो मीनिंग देगा इस सेंटेंस को, मीनिंग ये होगा कि ये इस सारे सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे कोमा भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो एडवर्ब ऑफ पर्पज़ है ये इस सारे सेंटेंस के मीनिंग को एम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है, इस सारे सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहा है। तो इस तरह से हम एडवर्ब ऑफ पर्पज़ से किसी सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ पर्पज़ को आप शुरू में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कोमा लगाना होगा और इसका ये जो मीनिंग होगा वो ये निकलेगा कि ये जो सारी जो ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब फ्रेज जो भी है एडवर्ब ऑफ पर्पज़, ये सारी जो फ्रेज है ये इस पूरे मीनिंग, ये जो पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है इसको एम्फेसाइज कर रही है यहाँ पे। अब इस सेंटेंस को लीजिए, इस सेंटेंस में क्या है कि ईच मॉर्निंग आई हैव टू रन
क्विकली डाउन द स्ट्रीट आफ्टर ब्रेकफास्ट इन ऑर्डर टू कैच माई बस टू स्कूल। इसमें क्या हुआ है कि ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको शुरू में रख दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेंटेंस के शुरू में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो मीनिंग दे रहा है वही मीनिंग दे रहा है जो ऊपर वाले सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ पर्पस दे रहा था। कहने का मतलब है कि जिस तरह से यहाँ इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ पर्पस ये पूरे सेंटेंस की मीनिंग को एम्फेसाइज कर रहा है, वैसे ही यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये भी इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये सेंटेंस आप ऐसे लिखेंगे, ईच मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट आई हैव टू रन क्विकली डाउन द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू कैच माई बस टू स्कूल, तो भी ये सेंटेंस सही है। अभी क्या हुआ है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ टाइम भी लिख दिया है, तो यहाँ पर ये दोनों जो एडवर्ब हैं ये इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पे यूज़ की गई हैं। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं, जैसे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ पर्पस से हमने सेंटेंस को शुरू किया पूरे सेंटेंस के मीनिंग को एम्फेसाइज करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे कोमा लगाया है। यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के द्वारा इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को एम्फेसाइज करने की कोशिश की है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोमा लगाया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों को सेंटेंस के शुरू में लिख दिया है, और ऐसा यहाँ पे भी मतलब इसी पर्पज़ के लिए किया गया है कि पूरे सेंटेंस की मीनिंग को एम्फेसाइज किया जा सके, तो यहाँ पे भी देखिए कोमा लगाया है, ठीक है। लेकिन लास्ट एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल में ये क्या किया गया है कि एडवर्ब ऑफ टाइम को आफ्टर ब्रेकफास्ट इसको सेंटेंस के शुरू में रख दिया गया है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप एडवर्ब ऑफ टाइम के द्वारा पूरे सेंटेंस को एम्फेसाइज, पूरे सेंटेंस की मीनिंग को एम्फेसाइज नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाता है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ईच मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे ये आफ्टर ब्रेकफास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम को साथ साथ लिखना पड़े तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले लेती है, एडवर्ब ऑफ ये जो टाइम है ये उसके बाद रहेगा, ठीक है। तो आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बाहर निकाल सकते हैं, सेंटेंस के शुरू में आप इसको लिख सकते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो क्या हुआ है कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो बाद में है, ठीक है। ये अपनी जगह पे ये एडवर्ब ऑफ टाइम बाद में ही है, तो ये तो यहाँ पे सही है, ठीक है ना, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ शुरू में है, एडवर्ब ऑफ टाइम बाद में है, ठीक है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम इसको हम उठा के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से भी पहले ले गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा अल्टर हो जाएगा और वो मीनिंग नहीं निकलेगा जो हम यहाँ पे कन्वे करना चाहते हैं। तो जब भी आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम को एक साथ यूज़ करना पड़े तो आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को तो सेंटेंस के शुरू में लिख सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या है कि अगर आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं शुरू में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेंटेंस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से ही शुरू किया गया है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम इसके बाद लिख दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ना इसको उठा के बाहर ले जाया गया है, जबकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इसके बाद में है। यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम शुरू में है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बाद में है, तो यहाँ पे ये नहीं बन पाएगी बात, ठीक है। ये देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बाद में लिखी हुई है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। तो इस तरह से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो ऑर्डर है वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं जैसे इन तीनों सेंटेंसेस में ऊपर किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कई बार क्या होता है कि जो एडवर्ब फ्रेज होती है वो शॉर्ट होती है, कुछ एडवर्ब फ्रेज जो होती है ना वो लॉन्ग होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जो ये ऑर्डर है, जो फिक्स ऑर्डर जिसकी बात मैंने की थी, कौन से ऑर्डर की, इस ऑर्डर की, सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ करते हैं, फिर प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम, फिर पर्पस। तो इस ऑर्डर को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स टू सेव मनी वाइल आई वॉज वर्किंग ऑन माई PhD। अब इस सेंटेंस में विद माई पेरेंट्स ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टू सेव मनी ये एडवर्ब ऑफ पर्पज है, वाइल आई वॉज वर्किंग ऑन माई PhD ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लेस है, प्लेस के बाद पर्पज है, तो यहाँ पे प्लेस है, प्लेस के बाद पर्पज है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है ना एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दिया गया है, जबकि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो क्या है कि पर्पज़ से पहले टाइम आना चाहिए, ठीक है ना। तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि ये पर्पज़ है टू सेव मनी और इससे पहले आना चाहिए वाइल आई वाज वर्किंग ऑन माई PhD। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो वाइल आई वाज वर्किंग ऑन माई PhD है, ये जो एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, ये इन एडवर्ब फ्रेजेस से लॉन्ग है, ठीक है ना, इनसे लॉन्गर है, इनसे बड़ी है। तो जो भी एडवर्ब फ्रेज अगर बाकी एडवर्ब फ्रेजेस से बड़ी हो तो उसको हम जो है यूज़ करते समय ये जो ऑर्डर है इसको हम फॉलो ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बशर्ते कि जो लॉन्गर एडवर्ब्स हैं वो लास्ट में हम इनको रखेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाइल आई वाज वर्किंग ऑन माई PhD, ये लॉन्ग एडवर्ब है बजाय इनके, तो इसको लास्ट में रखा गया। तो जब भी लॉन्गर और जो है शॉर्ट और लॉन्ग एडवर्ब्स की बात वहाँ पे अगर आने लगे तो क्या करना है आपको कि जो लॉन्ग एडवर्ब्स हैं उनको आप लास्ट में लिख सकते हैं, भले ही जो ये ऑर्डर है ये डिस्टर्ब हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पे आ जाइए, ही डांसेस एवरी नाइट इन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे। अब यहाँ पे क्या देखिए, ये एवरी नाइट क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और इन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ पे भी देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे एवरी नाइट क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे इन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पहले लिखती है और एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए, एडवर्ब ऑफ मैनर तो पहले होना चाहिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बाद में होना चाहिए, इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर भी ये जो फ्रेज है ये छोटी है इस फ्रेज से, ठीक है। तो शॉर्ट जो फ्रेज होती है, शॉर्ट एडवर्ब फ्रेज होती है उसको पहले लिखते हैं, और जो लॉन्गर एडवर्ब फ्रेज होती है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये लॉन्गर एडवर्ब फ्रेज है, इसको बाद में लिखा है, भले ही ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें सेंटेंस में जो है सेम कैटेगरी की डिफरेंट एडवर्ब्स यूज़ करनी पड़ जाती हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ऑन माई फादर्स रैंच आई ऑफन हेल्प्ड गैदर द एनिमल्स एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई वाज यंगर। अभी सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिता के खेत में अक्सर दिन के अंत में जानवरों को इकट्ठा करने में मदद करता था। अब यहाँ पे क्या है, ऑन माई फादर्स रैंच ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एट द एंड ऑफ द डे ये स्पेसिफिक टाइम है, ये स्पेसिफिक टाइम बता रही है, और ये जो मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे एडवर्ब ऑफ टाइम है। व्हेन आई वाज यंगर ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जब भी किसी सेंटेंस में इस तरह से सेम कैटेगरी की एडवर्ब अगर आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पे ये, और ये भी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो सेम कैटेगरी की दो एडवर्ब यहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ रही है। तो करना क्या है कि जो एडवर्ब हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है, उसको पहले लिखना है, और नॉन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे उसको बाद में लिखना है। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे ये स्पेसिफिक टाइम का बोध करा रही है, तो इसको पहले लिखा है। व्हेन आई वाज यंगर ये नॉन स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रही है, तो इसको बाद में लिखा है, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई लिव्ड एट होम with my parents, I lived at home with my parents or to save money while I working on my PhD, while I was working, ठीक है, while I was working on my PhD। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जब मैं PhD पर काम कर रहा था तो मैं पैसे बचाने के लिए अपने माता पिता के साथ घर पर रहता था, ठीक है ना, अलग रूम लेकर नहीं रहता था, अलग हॉस्टल वगैरह में नहीं रहता था, अपने माता पिता के साथ घर पर ही रहता था। अब यहाँ पे जो एट होम है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडवर्ब ऑफ ये जो प्लेस है। यहाँ पे विद माई पेरेंट्स ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। उसके बाद टू सेव मनी एडवर्ब ऑफ पर्पज है, और वाइल आई वाज वर्किंग ऑन माई PhD ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे जो ये एडवर्ब्स हैं, एट होम एडवर्ब ऑफ प्लेस और विद माई पेरेंट्स ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये सेम कैटेगरी के एडवर्ब्स हमने यहाँ पे यूज़ कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो एट होम है ये मोर स्पेसिफिक प्लेस का बोध करा रहा है, तो इसको सबसे पहले लिखा है, और विद माई पेरेंट्स ये लेस स्पेसिफिक प्लेस का बोध करा रहा है, तो इसको इसके बाद लिखा है। तो जब भी हमें सेम कैटेगरी की एडवर्ब के अगर किसी सेंटेंस में यूज़ करनी पड़ जाए तो हमें क्या करना है, हमें उस एडवर्ब को जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रही है, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो उसको हमें सबसे पहले लिखना है, और जो नॉन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रही है उसको बाद में लिखना है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.